इस वीडियो में पिंपल्स को कैसे रोका जाए उसके बारे में जो बेसिक मेजर्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पिंपल्स के लिए जो सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने चेहरे को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको अपने चेहरे को 2 बार ज़रूर अच्छे से धोना है। तो जैसे धोने के लिए आप फेस वॉश का यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपल वाटर से धो सकते हैं। और यदि आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो उस कंडीशन में आप विशेष तरीके के फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश ऐसी कंडीशन में रिकमेंडेड होते हैं। यदि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उस कंडीशन में जो मॉइस्चर बेस्ड हैं, जो नॉन इरिटेंट टाइप बेस्ड के फेस वॉश हैं, जैसे जो सिंपल क्लिंजर्स बाजार में उपलब्ध हैं, एसिटाइल अल्कोहल बेस्ड क्लिंजर, तो उनसे आप अपने चेहरे को धो सकते हैं। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ड्राई फेस है, तो उस कंडीशन में सिंपल जो मॉइस्चर बेस्ड सोप हैं उन्हें भी आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये ध्यान देना है कि कुछ घरेलू चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं वो कुछ लोगों को सूट नहीं करती हैं, तो उन लोगों को उससे बचना होगा। तो ये आपके ध्यान में रहना है। कई बार हम लोग जब बात करते हैं हिस्ट्री में, डिस्कशन में, तब निकल के आती बात, तब उन्हें लगता है कि अच्छा इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो जैसे कि बेसन, दही, ये 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, दूध की मलाई, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होम बेस्ड थिंग में पॉपुलर हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि पिंपल्स निकले जा रहे हैं, आप इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, और विशेष करके यदि चेहरे पे छोटे छोटे खुजली वाले दाने निकल रहे हैं, तब तो इन चीज़ों को बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना है। इसी तरह से जो पिंपल्स के पेशेंट होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि पोर्स ब्लॉक हो गए हैं और उन पोर्स को ओपन किया जाए, विशेष करके हार्श फेशियल से, ब्लीच से, तो हमारे पिंपल्स का जो गंदा मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत तथ्य है। यदि आपने स्किन को ज़्यादा रब किया, ज़्यादा फ्रिक्शन किया, रगड़ा, तो उस कंडीशन में आपकी जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, जो तेल बनाने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, वो इरिटेट हो जाती हैं। और जब वो इरिटेट होंगी तो उस कंडीशन में आपके पिंपल्स के ब्रेकआउट आएंगे। और ये पिंपल्स के ब्रेकआउट जो आते हैं वो 4 से 5 दिनों के बाद आते हैं। तो कई बार पेशेंट कोरिलेट भी नहीं कर पाता, कभी कभी 7 दिनों के बाद आते हैं कि आपने फेशियल कराया और 7 दिनों के बाद आपको पिंपल्स आया। इसी तरह से कॉस्मेटिक्स जो यूज़ है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है पिंपल केयर में। तो जो भी रेगुलर बेस पे यूज़ की जाने वाले कॉस्मेटिक्स हैं तो वो पिंपल्स को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे फाउंडेशन, मेकअप, पाउडर। जैसे गांव के लोगों में पाउडर यूज़ करने की काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी होती है, सिटी के लोग फाउंडेशन, मेकअप, ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये सब आपके पोर्स को ब्लॉक करते हैं। तो इन चीज़ों के उपयोग से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचना है। यदि किसी विशेष परिस्थितियों में आपको उपयोग करना पड़ गया तो उसके तुरंत बाद ही आपको चेहरा धो लेना है। बहुत शॉर्ट कॉन्टैक्ट रहना है, फिर धो देना है। मतलब इसको ज़्यादा देर तक रखने पे आपके पिंपल्स और ज़्यादा आएंगे। जैसे कई लोग रात में लगा करके सो जाते हैं सुबह तक, फिर सुबह में वॉश करते हैं, तो ये गलत तरीका है। इसी तरह से कुछ लोगों को चेहरे को बार बार छूने की आदत होती है, कुछ लोगों को नाक में हाथ डालने की भी आदत होती है। तो जैसे ये दोनों चीज़ आपके पिंपल्स के ब्रेकआउट्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नाक में बैक्टीरिया होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जैसे स्टेफ ऑरियस, तो ये फुंसियाँ पैदा कर सकती हैं, पिंपल्स पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से जब आपको स्किन केयर प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं अपने फेस के लिए, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि आपको अपने फेस के स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट चूज़ करने हैं। जैसे आपका ऑयली फेस है, ग्रीजी फेस है, तो वो पिंपल प्रोन फेस माना जाता है। तो उस कंडीशन में आप ऑयल बेस्ड चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपके फेस पे पिंपल और ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि प्रोडक्ट चूज़ करते वक्त वो देखना है कि वो कमेडोजेनिक मतलब कि पिंपल बढ़ाने वाला प्रोडक्ट, मतलब कि जो ऑयल बेस वाले प्रोडक्ट होते हैं वो कमेडोजेनिक होते हैं। तो आपको जो भी चीज़ यूज़ करना है वो वाटर बेस यूज़ करना है। जैसे सनस्क्रीन अब वाटर बेस उपलब्ध है, मॉइस्चराइजर, लाइट मॉइस्चराइजर वाटर बेस पिंपल प्रोन स्किन के लिए प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी उपलब्ध है। इसी तरह से कुछ लोगों ने ये फील किया है कि पर्टिकुलर डाइट के साथ में, जैसे कुछ विशेष भोजन के साथ में उनके पिंपल ट्रिगर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ रिसर्च में निकल के आया है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेने से पिंपल्स के ट्रिगर बढ़ सकते हैं। जैसे कि मीठा चीज़ें ज़्यादा खाने से, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से ये देखा गया है कि पिंपल के ब्रेकआउट बढ़ सकते हैं। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब चीज़ें भी कुछ रिसर्च में ये बात सामने निकल के आई है। हालांकि
अभी भी इस पे रिसर्च हुए जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से डाटा सामने नहीं आ पा रहा है अच्छे से क्लियर, तो रिसर्च हुए जा रहा है, लेकिन कुछ रिसर्च में ये सब चीज़ें निकल करके आई हैं। इसी तरह देखा गया है कि स्ट्रेस भी आपको पिंपल्स को ट्रिगर कर सकता है। कुछ लोग बालों में कॉस्मेटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ लोग बालों में ऑयलिंग उनकी बार बार करने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है, तो उस कंडीशन में भी पिंपल्स बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं, विशेष करके फोरहेड वाले रीजन में। यदि आपके पिंपल्स ज़्यादा माथे वाले रीजन में आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि कहीं आप रोजाना बेसिस पे सिर में ऑयलिंग तो नहीं कर रहे हैं, आप नए नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तो बालों में नहीं यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से यदि आपका डाइट हेल्दी है, ज़्यादा पानी का इंटेक करते हैं, फ्रूट्स, जूसेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों का यदि उपयोग करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो यदि लाइफस्टाइल अच्छा हो तो आपके पिंपल्स निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। पिंपल्स यदि माइल्ड पिंपल्स हैं तो उनको आप सिंपल होम बेस्ड मेजर से भी ठीक कर सकते हैं, जैसे कि आप क्लिंडामाइसिन, दवाइयों में क्लिंडामाइसिन सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, जेल यूज़ कर सकते हैं, नियासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन जेल दवाइयाँ, इनको खुद से भी आप उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन रेटिनॉइड्स ग्रुप की दवाइयाँ आजकल यूट्यूब और इंस्टा पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो उनके अवॉइड करें आप, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ही लें। और खाने वाली दवाइयाँ तो बिल्कुल भी खुद से ना छुएं, वो तो आप डॉक्टर से ही लें। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। लोग पिंपल्स को सिंपल प्रॉब्लम समझ करके काफ़ी लंबे समय तक इग्नोर करते रहते हैं। जैसे रिसेंटली एक 16-17 साल की बच्ची थी जो आई हमारे पास, और उसको 2-3 साल से पिंपल्स थे और बहुत मोटे मोटे दाने थे, पूरे क्रस्टेड, जगह जगह गड्ढे बन रखे थे। और उसके घर वाले लोगों का ये था कि ये तो इस उम्र में निकलता है और अंग्रेजी दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट वाली होती हैं, तो उनको खाने से नुकसान आएगा, और पिंपल्स जो है कुछ घरेलू नीम का तेल या नीम का पाउडर या मुल्तानी मिट्टी लगा लेने से ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने अपना चेहरा, बच्ची, ऐसे तो बच्ची है, उसको तो कहाँ ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो घर के लोगों ने ही खराब कर दिया था। तो जो इन्फ्लेमेटरी टाइप के पिंपल्स हैं या नोडुलोसिस्टिक टाइप के पिंपल्स हैं, तो उनमें आप बिल्कुल भी देरी ना करें, उसमें आप अपने डॉक्टर से मिलें। और इसकी अच्छी दवाइयाँ हैं एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में। यदि आपको लग रहा है कि एलोपैथिक में नहीं कराना है, तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल सकते हैं। लेकिन आप ऐसे कंडीशन पे डिसीजन ले लें, थोड़े मोड़े 1-2 दाने आ रहे हैं कभी मेकअप के बाद या कभी उस कंडीशन में, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन यदि दाने गड्ढे बनाने लगे और मल्टीपल की संख्या में होने लगे, दर्द वाले दाने आने लगे, पस वाले दाने आने लगे, गांठें बनने लगी, तो उस कंडीशन में बिल्कुल इंतजार न करें, बिल्कुल घरेलू चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें। उस कंडीशन में आपको जो भी पसंद आए, जो भी चिकित्सा पद्धति, उसमें आप ट्रीटमेंट ले करके इसे ठीक कर लें। थैंक यू।